जैसा कि हम लोगों ने कल के क्लास में देखा कि संख्या पद्धति में जीरो से इधर बायां वाला जो पक्ष में है उसका मान घटते जाता है और जीरो से इधर दायां पक्ष में जो है उसका मान बढ़ता जाता है। तो यही हम लोग किताब में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो यहाँ किताब में देखिए 1 नंबर में दिया है जीरो ना तो धन पूर्णांक है ना ऋण पूर्णांक है। तो जैसे कि मैंने बताया था ये जो संख्या पद्धति है इस संख्या पद्धति में इस संख्या को ऋण पूर्णांक बोलते हैं और इधर वाला जो संख्या है इसको धन पूर्णांक बोलते हैं। शून्य एक पूर्णांक है लेकिन ये ना धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। तो वही बात इसमें लिखा हुआ है जीरो ना तो धन पूर्णांक है ना ऋण पूर्णांक है। दूसरे नंबर में देखते हैं तो दूसरे नंबर में लिखा है जीरो के बाद की संख्या बढ़ते क्रम में है। तो यहाँ देखिए जीरो से बाद की संख्या यानी कि जीरो से इधर जितना भी संख्या आएगा वो संख्या जो है बढ़ते हुए चला जाएगा, उसका मान बढ़ते जाएगा। और आगे देखते हैं 3 नंबर में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जीरो के पूर्व की संख्या घटते क्रम में है। मतलब इस जीरो से पहले की जो संख्या है उसका मान घटते जाएगा। जीरो से कम एक है, -1 है, -1 से भी कम -2 है, -2 से कम 3 है। यानी कि 3 का मान -3 और -2 का हम तुलना करेंगे तो इसमें कौन बड़ा है तो -2 बड़ा है। इसी तरह से इधर जितना भी संख्या बढ़ते जाएगा उसका मान जो है घटते चला जाएगा। और यहाँ चौथा नंबर में देखिए संख्या रेखा पर बाएं से दाएं की संख्या बड़ी होती है। संख्या रेखा पर ये बायां से दायां की जो संख्या होती है वो बड़ी होती है हमेशा। 5वां नंबर में देखिए संख्या रेखा पर दाएं से बाएं की संख्या छोटी होती है। तो दायां से बायां दिया है वो संख्या जो है हम लोग दाएं से अगर बाएं की ओर चलेंगे तो वो संख्या का मान जो है घटते चला जाएगा। और यहाँ 6 नंबर में दिया है शून्य प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा तथा प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से छोटा है। कहने का मतलब है ये इधर जितना संख्या दिया है ऋणात्मक पूर्णांक उससे जो है शून्य बड़ा है, इस सभी संख्याओं से शून्य बड़ा है। लेकिन ये धन संख्या इधर जो दिया है धन पूर्णांक इससे छोटा है शून्य। अब हम इसके आगे देख लेते हैं योज्य प्रतिलोम क्या है। तो आइए हम समझते हैं योज्य प्रतिलोम किसे कहते हैं। किसी पूर्णांक के विपरीत चिन्ह के पूर्णांक को उसका योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा +8, अगर हम इसका योज्य प्रतिलोम निकालेंगे तो ये हो जाएगा -8। उसका विपरीत चिन्ह योज्य प्रतिलोम कहलाता है। किसी संख्या का किसी पूर्णांक का विपरीत चिन्ह जो है योज्य प्रतिलोम कहलाता है। 5 जैसे मैंने यहाँ लिखा +5 तो ये इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -5। जैसे दूसरा उदाहरण देखिए मैंने यहाँ लिखा -3, इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा +3। तो ये कहलाता है योज्य प्रतिलोम। और यहाँ देखिए कुछ पूर्णांक दिया हुआ है, इन पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम निकालना है। जैसे कि यहाँ पे 8 है, 8 का प्रतिलोम निकालेंगे तो -8 हो गया। उसी प्रकार से -5 है, इसका योज्य प्रतिलोम निकालेंगे तो +5 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे -12 दिया हुआ है, इसका हम योज्य प्रतिलोम निकालेंगे तो +12 हो जाएगा। यहाँ पे दिया है 15, इसका योज्य प्रतिलोम निकालेंगे तो -15 हो जाएगा। यहाँ पे -20 दिया है, इसका योज्य प्रतिलोम निकालेंगे
तो ये +20 हो जाएगा। यहाँ 16 दिया है तो इसका योज्य प्रतिलोम निकालेंगे तो -16 हो जाएगा। और यहाँ पे लास्ट में 18 दिया है, इसका हम योज्य प्रतिलोम निकालेंगे तो ये हो जाएगा -18। और यहाँ पे तर्क दिया है, तो तर्क में जब भी किसी पूर्णांक का हम योज्य प्रतिलोम निकालते हैं तो उन दोनों संख्याओं का मान जो है 0 आता है। मतलब यहाँ पे 8 पूर्णांक है और योज्य प्रतिलोम निकाले हैं वो संख्या जो -8 है, तो उस -8 को हम ऐड करेंगे तो उसका जो है परिणाम 0 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे -5 और +5 को हम तर्क निकालेंगे तो इसका मान जो है 0 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे -12 और +12 का हम तर्क निकालेंगे तो वो परिणाम जो है 0 आएगा। और यहाँ देखिए कुछ उदाहरण दिया है, तो आइए हम इस उदाहरण को समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो दाईं ओर चलते हैं। जैसे कि ये 3 जो है +3 ये धन पूर्णांक है, इसमें हम क्या करते हैं, एक धन पूर्णांक को जोड़ते हैं। जैसे +1 को मैंने जोड़ा तो ये हो जाएगा +4। जैसे ही मैंने 3 में 1 जोड़ा तो इनकी संख्या जो है 4 हो गया, तो परिणाम जो है 4 हो गया। तो हम 3 पर थे, यहाँ से हम आगे बढ़ गए यानी कि दाएं ओर चल दिए, 4 पर आ गए। तो इस तरह से हम धन पूर्णांक में कोई धन पूर्णांक को ही जोड़ते हैं तो हम दाएं ओर चलते हैं। एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो बाईं ओर चलते हैं। जैसे +3 में मैंने -1 जोड़ा तो यहाँ देखिए 3 में से -1 घट जाएगा तो ये हो जाएगा +2। तो हम संख्या पत्ती में यहाँ 3 पर थे, 3 पर हम थे। जैसे मैंने ऋण पूर्णांक को -1 को मैंने जोड़ा 3 में तो मेरा रिजल्ट जो है परिणाम जो है 2 आ गया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे आ चुके। तो इस प्रकार से हम लोग अगर किसी धन पूर्णांक में ऋण पूर्णांक को जोड़ते हैं तो हम बाईं ओर चलते हैं। इसी प्रकार से यहाँ लिखा है, एक धन पूर्णांक को घटाते हैं तो बाईं ओर चलते हैं। जैसे कि हम लोगों ने ये वाला जो है सेक्शन को पढ़ लिया था, उसके बाद यहाँ जो दिया है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सही है अथवा गलत है। जो कथन गलत है उसको सही कीजिए। तो यहाँ पे जो कथन दिया है उसको हम लोग हल करते हैं। तो 1 नंबर में दिया है, जब 2 धनात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। तो जब भी अगर हम 2 धनात्मक पूर्णांक को जोड़ेंगे तो क्या वह धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं। 10 ले लिए, ये धनात्मक संख्या है, और +5 ये भी धनात्मक संख्या है। इसको हम जोड़ते हैं, 10 और 5 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15। तो 15 क्या है, धनात्मक संख्या है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, 12 धनात्मक संख्या है और 3 ये भी धनात्मक संख्या है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 15, तो जो कि एक धनात्मक संख्या है। तो जब भी हम 2 धनात्मक संख्याओं को जोड़ते हैं तो उसका परिणाम जो है धनात्मक ही आएगा। तो यहाँ पे जो कथन दिया है, जब 2 धनात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। तो ये क्या है, सत्य है, यह सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब 2 ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। चलिए ये वाला कथन जो है हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक ऋण पूर्णांक है और जोड़ते हैं हम लोग ऋण पूर्णांक को -8 को, तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा
माइनस और माइनस दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -13। तो -13 हो जाएगा, तो ये क्या है, ऋण पूर्णांक है। तो यहाँ पे जो कथन दिया है, जब दो ऋण पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हमें धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है, तो यह कथन जो है असत्य है, यानी कि गलत है। तीसरा नंबर में देखते हैं, जब एक धनात्मक पूर्णांक को एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हमें हमेशा ऋण पूर्णांक प्राप्त होता है। तो ये वाला कथन भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बोला है का कि एक धनात्मक पूर्णांक को और एक ऋणात्मक पूर्णांक को, तो कोई हम धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे ले लेते हैं, +8 ये धनात्मक पूर्णांक है, और क्या करते हैं, जोड़ते हैं कोई ऋण पूर्णांक को, -10 को हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 8 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 10, इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा -2। तो इसका परिणाम हमें ऋणात्मक आया। अगला एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 12 हम ले लिए और जोड़ते हैं ऋण पूर्णांक को -5, इसको हम लोग जोड़ते हैं तो परिणाम क्या आएगा, 7 +7 आएगा। तो यहाँ पे देखिए कभी ऋण पूर्णांक भी आ सकता है और धन पूर्णांक भी आ सकता है, यानी कि ये जो कथन है ये गलत है। ये कथन क्या है, गलत है। वो ऋण पूर्णांक भी हो सकता है और धन पूर्णांक भी हो सकता है। और यहाँ आगे जो प्रश्न दिया है चौथा नंबर में, -4 प्लस कोष्ट -8 कोष्ट 1 प्लस 12 प्लस -18 प्लस 5 बराबर -13। यहाँ जो प्रश्न दिया है ये हल करेंगे तो क्या यह 13 के बराबर होगा। तो चलिए हम इधर वाला जो प्रश्न है इसको हल करते हैं। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं कि क्या इस साइड वाले को हल करेंगे तो क्या यह 13 के बराबर -13 के बराबर आता है या नहीं आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न है इस प्रश्न को हल करते हैं। -4 यहाँ पे हो गया -8 प्लस ये ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ हो गया 12, यहाँ पे ब्रैकेट हटेगा तो ये हो जाएगा -18, ये ब्रैकेट हटेगा तो +5। अब इसको माइनस वाला को एक तरफ जोड़ लेते हैं, -4 -8 और -18 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 30। तो यहाँ पे -30 ही लिखेंगे क्योंकि ये सभी माइनस है, माइनस को एक तरफ जोड़ लेते हैं और प्लस वाला को एक तरफ जोड़ लेते हैं। 12 और 5 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 17। अब इसको घटाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 10 में से 7 घटेगा 3 और यहाँ पे 2 में से 1 घटेगा 1, तो यहाँ पे आया -13। तो यह कथन जो है बिल्कुल सही है, जो कि -13 के बराबर ही यह आ रहा है। तो यह कथन जो है सत्य है। और इसको देख लेते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन जो है, -10 + 3 बराबर 10 - 3। तो यह कथन जो है सत्य है कि असत्य है देखते हैं। तो यहाँ पे 5वां नंबर में क्वेश्चन दिया है, इस प्रश्न को हल करते हैं। यह हो जाएगा -10 + 3 यहाँ पे बराबर, और ये इसमें से घटाएंगे 10 में से 3 घटेगा तो ये हो जाएगा 7, और यहाँ से 10 में से 3 घटेगा ये हो जाएगा 7, यहाँ पे 7। तो यहाँ पे -7 आया है और यहाँ कितना आया है, 7। तो यह जो है कथन गलत है क्योंकि यह दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए यह कथन गलत है। उसी प्रकार से यहाँ पे प्रश्न दिया है 8 + -7 -4, और यहाँ पे बराबर नहीं है 8 + 7 -4। तो यहाँ जो प्रश्न दिया है इसको देखते हैं, इधर वाला इस साइड के बराबर नहीं है। तो ये हो जाएगा 8, ये ब्रैकेट हटेगा -7 हो जाएगा, और माइनस यहाँ से कोष्ट हटेगा तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 4 है तो 4 हो जाएगा, और बराबर नहीं है
और यहाँ पे है 8 जोड़ 7 माइनस 4। इसको घटाएंगे, 8 में से 7 घटेगा, 1 बचेगा और यहाँ पे 4 बच गया, बराबर नहीं है। 8 और 7 को जोड़ लेंगे 15 हो जाएगा, माइनस 4। इसको जोड़ लेंगे, ये हो गया 5 और यहाँ पे बराबर नहीं है। और इसके घटा लेंगे, इसको 15 में से 4 को घटा लेंगे, यहाँ पे आएगा 11। तो 5 जो है 11 के बराबर नहीं है। यह कथन जो है बिल्कुल सही है। और बाकी के क्लास जो है हम लोग कल से करेंगे। चलिए, थैंक यू। और मैं फिर से बता देता हूँ, यह जो गणित की विषय है कक्षा 7 की है, जो कि बिहार बोर्ड के अधीन है। तो हम लोग इसमें का पूरा जो है चैप्टर वाइज हम लोग बारी बारी से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।